आज की हमारी वर्कशीट चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पार्ट से ली गई है। पहले भी हम इस पार्ट की 2 वर्कशीट कर चुके हैं। पार्ट में से पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़कर तुम्हें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्दार्थ दिए हुए हैं कठिन शब्दों के, ये शब्दार्थ तुम्हें अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। जैसे पहला प्रश्न है, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों। इसका उत्तर आ जाएगा, ऊपर ही दे रखा है अनुच्छेद में कि लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये एक विरासत की तरह हो जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संभाल कर रखती है। प्रश्न नंबर 2 है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों। तो इसका उत्तर भी इसी के ही साथ साथ है कि तमाम महान हस्तियों जैसे लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनके लिखे हुए पत्र हमारी पीढ़ियों के लिए यादगार, धरोहर व अनुसंधान का विषय है क्योंकि इनके पत्र हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं और ये पत्र उस समय की, जिस समय पत्र लिखा गया उस समय के देश, समाज व काल को समझने और जानने में हमारी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों। तो इसका उत्तर आ जाएगा, दुनिया भर से तमाम पत्र महात्मा गांधी के पास केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। वे देश के जिस हिस्से में होते थे गांधी जी, पत्र उनके पास पहुंच जाता था क्योंकि वे उस समय की एक जानी मानी हस्ती थे और आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, पत्रों का जादू क्या है। पत्रों का जादू क्या है कि महात्मा गांधी और जो आज़ादी के आंदोलन के नायक थे, हीरोज़ थे, जो उस समय आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो जो लोग उनके पास पत्र लिखते थे, आम जनता, उनके वो जवाब भी देते थे। तो उनके लिखे हुए जो जवाब के पत्र होते थे वो उनको पुरस्कार की तरह मानते थे लोग और उनको फ्रेम कराकर भी रख लेते थे। और ये एक तरह का जादू जैसा है कि हम किसी के लिखे हुए पत्र को अपने लिए इनाम मान रहे हैं, पुरस्कार मान रहे हैं और उसको फ्रेम करा के बड़े संभाल के रख रहे हैं अपने घर में, और हमारे बाद हमारे बच्चे रख रहे हैं और उसके बाद उनके बच्चे रख रहे हैं, वो कई पीढ़ियों तक उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये है पत्रों का जादू। प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि है, कुछ शब्द या शब्दांश के अन्य शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए कुछ शब्दों के साथ कुछ शब्दों को जोड़कर उदाहरण समझकर हमें नए शब्द बनाने हैं। अब जैसे पहले घेरे में दे रखा है पत्र, पत्र के साथ दूसरा शब्द जोड़ दिया प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब इनाम में जो दिया जाता है, पुरस्कार में जो दिया जाता है, तो ये बन गया प्रशस्ति पत्र। अब हमें इसी तरह के और शब्द बना के इन सर्कल्स में लिखने हैं, जो ये आकृतियाँ दी हुई हैं इनमें लिखनी है। अब प्रशस्ति पत्र के साथ प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, समाचार पत्र, सम्मान पत्र, त्याग पत्र, इस तरह से तुम शब्द बनाकर लिख सकते हो। दूसरे घेरे में इक दिया हुआ है, इक प्रत्यय, जिससे सामाजिक शब्द बना है, समाज जोड़ के इसके साथ सामाजिक शब्द बना है। और उदाहरण में हमें दे रखा है व्यापारिक। व्यापार के साथ अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है व्यापारिक। और हम और शब्द बना देंगे इसके साथ, साप्ताहिक, राजनीतिक, सामाजिक, दैनिक, वार्षिक, इस तरह के शब्द बना के हम इसमें लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे इन शब्दों के, नए शब्दों के अर्थ, जो शब्दार्थ अनुच्छेद के बिल्कुल नीचे दिए हुए हैं, शब्द और अर्थ, इन शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर और गतिविधि हिंदी की कॉपी में करके शाम तक फ़ोटो भेजेंगे।